क्या हुआ है औरैया में, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। औरैया में मेरठ जैसा ही हत्याकांड हुआ है। शादी के 14 दिन बाद पति का मर्डर कर दिया। पत्नी ने पति की हत्या की बकायदा सुपारी दी है, सुपारी किलिंग कराई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और 19 मार्च यानी महज 14 दिन बाद दिलीप को गोली मार दी गई। सुपारी किलर ने दिलीप को गोली मारी, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया था पत्नी ने। सोचिए, इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महज 14 दिन। आप सोचिए, ना शादी करना भी चुन सकती थी ये महिला, लेकिन इसने मौत के घाट उतारना चुना। परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई, चूंकि आप लोग परिवार के ही हैं, और क्या जबरन शादी कराई गई थी? नहीं, वो तो लड़के और लड़की की जो है इच्छा से शादी हुई थी। परिवार वाले को ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो शादी हो, जो मुझे मालूम है। और ये लोग रहने वाले तो मैनपुरी के हैं, नंगला दीपा। और हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, 10 साल से किराए के मकान भी लोग रहते हैं। तो हम लोगों का आपसी संबंध बढ़िया है, पारिवारिक जैसे संबंध हैं। तो परिवार वालों की इच्छा नहीं थी कि ये शादी हो, लेकिन वो बच्चे की शादी पूरी सहमति से शादी हुई। अच्छा, क्या इन दोनों की सहमति से? क्योंकि कई जगह ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो शादी है ये जबरन कराई गई थी, उसका मन नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो शादी हुई है ये अपनी मर्जी से शादी हुई थी। इन लोगों का प्रेम प्रसंग था, जो भी था मर्जी से शादी हुई थी। लड़के के परिवार वाले भी एग्री नहीं थे शादी के लिए, लेकिन फिर लड़के की मर्जी को देखते हुए फिर वो एग्री हो गए। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया, तो बड़ा आश्चर्यजनक। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है भाई? आदमी किस पे भरोसा करेगा? फिर लड़का बहुत ज़्यादा ही सीधा था, वो भोला था, वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। क्या हुआ है औरैया में, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। औरैया में मेरठ जैसा ही हत्याकांड हुआ है। शादी के 14 दिन बाद पति का मर्डर कर दिया। पत्नी ने पति की हत्या की बकायदा सुपारी दी है, सुपारी किलिंग कराई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और 19 मार्च यानी महज 14 दिन बाद दिलीप को गोली मार दी गई। सुपारी किलर ने दिलीप को गोली मारी, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया था पत्नी ने। सोचिए, इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महज 14 दिन। आप सोचिए, ना शादी करना भी चुन सकती थी ये महिला, लेकिन इसने मौत के घाट उतारना चुना। परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई, चूंकि आप लोग परिवार के ही हैं, और क्या जबरन शादी कराई गई थी? नहीं, वो तो लड़के और लड़की की जो है इच्छा से शादी हुई थी। परिवार वाले को ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो शादी हो, जो मुझे मालूम है। और ये लोग रहने वाले तो मैनपुरी के हैं, नंगला दीपा। और हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, 10 साल से किराए के मकान भी लोग रहते हैं। तो हम लोगों का आपसी संबंध बढ़िया है, पारिवारिक जैसे संबंध हैं। तो परिवार वालों की इच्छा नहीं थी कि ये शादी हो, लेकिन वो बच्चे की शादी पूरी सहमति से शादी हुई। अच्छा, क्या इन दोनों की सहमति से? क्योंकि कई जगह ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो शादी है ये जबरन कराई गई थी, उसका मन नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो शादी हुई है ये अपनी मर्जी से शादी हुई थी। इन लोगों का प्रेम प्रसंग था, जो भी था मर्जी से शादी हुई थी। लड़के के परिवार वाले भी एग्री नहीं थे शादी के लिए, लेकिन फिर लड़के की मर्जी को देखते हुए फिर वो एग्री हो गए। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया, तो बड़ा आश्चर्यजनक। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है भाई? आदमी किस पे भरोसा करेगा? फिर लड़का बहुत ज़्यादा ही सीधा था, वो भोला था, वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। क्या हुआ है औरैया में, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। औरैया में मेरठ जैसा ही हत्याकांड हुआ है। शादी के 14 दिन बाद पति का मर्डर कर दिया। पत्नी ने पति की हत्या की बकायदा सुपारी दी है, सुपारी किलिंग कराई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और 19 मार्च यानी महज 14 दिन बाद दिलीप को गोली मार दी गई। सुपारी किलर ने दिलीप को गोली मारी, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया था पत्नी ने। सोचिए, इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महज 14 दिन। आप सोचिए, ना शादी करना भी चुन सकती थी ये महिला, लेकिन इसने मौत के घाट उतारना चुना। परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई, चूंकि आप लोग परिवार के ही हैं, और क्या जबरन शादी कराई गई थी?
नहीं, वो तो लड़के और लड़की की जो है इच्छा से शादी हुई थी। परिवार वालों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो शादी हो, हाँ, जो मुझे मालूम है। हाँ, और ये लोग रहने वाले तो मैनपुरी के हैं, नगला दीपा। और हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, 10 साल से। किराए के मकान भी लोग रहते हैं, तो हम लोगों का आपसी संबंध बढ़िया है, पारिवारिक जैसे संबंध हैं। तो परिवार वालों की इच्छा नहीं थी कि ये शादी हो, लेकिन वो बच्चे की शादी पूरी सहमति से शादी हुई। अच्छा, क्या इन दोनों की सहमति से? क्योंकि कई जगह ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो शादी है ये जबरन कराई गई थी, उसका मन नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो शादी हुई है ये अपनी मर्जी से शादी हुई थी। इन लोगों का प्रेम प्रसंग था, जो भी था, मर्जी से शादी हुई थी। लड़के के परिवार वाले भी एग्री नहीं थे शादी के लिए, लेकिन फिर लड़के की मर्जी को देखते हुए फिर वो लोग एग्री हो गए। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया तो बड़ा आश्चर्यजनक। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है भाई? आदमी किस पे भरोसा करेगा? फिर लड़का बहुत ज़्यादा ही सीधा था, वो भोला था, वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। क्या हुआ है औरैया में, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। औरैया में मेरठ जैसा ही हत्याकांड हुआ है। शादी के 14 दिन बाद पति का मर्डर कर दिया। पत्नी ने पति की हत्या की बकायदा सुपारी दी है, सुपारी किलिंग कराई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और 19 मार्च यानी महज 14 दिन बाद दिलीप को गोली मार दी गई। सुपारी किलर ने दिलीप को गोली मारी, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया था पत्नी ने। सोचिए, इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महज 14 दिन। आप सोचिए, ना शादी करना भी चुन सकती थी ये महिला, लेकिन इसने मौत के घाट उतारना चुना। परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई? चूंकि आप लोग परिवार के ही हैं, और क्या जबरन शादी कराई गई थी? नहीं, वो तो लड़के और लड़की की जो है इच्छा से शादी हुई थी। परिवार वालों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो शादी हो, हाँ, जो मुझे मालूम है। हाँ, और ये लोग रहने वाले तो मैनपुरी के हैं, नगला दीपा। और हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, 10 साल से। किराए के मकान भी लोग रहते हैं, तो हम लोगों का आपसी संबंध बढ़िया है, पारिवारिक जैसे संबंध हैं। तो परिवार वालों की इच्छा नहीं थी कि ये शादी हो, लेकिन वो बच्चे की शादी पूरी सहमति से शादी हुई। अच्छा, क्या इन दोनों की सहमति से? क्योंकि कई जगह ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो शादी है ये जबरन कराई गई थी, उसका मन नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो शादी हुई है ये अपनी मर्जी से शादी हुई थी। इन लोगों का प्रेम प्रसंग था, जो भी था, मर्जी से शादी हुई थी। लड़के के परिवार वाले भी एग्री नहीं थे शादी के लिए, लेकिन फिर लड़के की मर्जी को देखते हुए फिर वो लोग एग्री हो गए। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया तो बड़ा आश्चर्यजनक। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है भाई? आदमी किस पे भरोसा करेगा? फिर लड़का बहुत ज़्यादा ही सीधा था, वो भोला था, वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया।